हेलो बे राम राम बिसारा ने एक और स्टोरी मैं लेके आ गई हूँ आपका तर या कहानी सुन के ने आपका जो रूंगटे हैं वे खड़े हो जाओगे। यह कहानी है बे राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की। बे 20 मई से लेके 9 जून तक इन दिना में भाई 23 दिना के बीच में भी के कुछ होया के कुछ नहीं होया। 23 तारीख ने राजा रघुवंशी का के है कत्ल हो जावे है। तो भाई जो उसकी वाइफ थी सोनम रघुवंशी वे वाह इतना दिन कड़ा गायब थी। यह चीज आपने भी देखी होगी। ये सोशल मीडिया पर खबर के है कोई कुछ कवे है कोई कुछ कवे है। तो यह पूरी कहानी आपने मैं बताऊंगी भी किस तरह की थी ई भी यह कहानी की है आप पूरी डिटेल तय जानेंगे। 9 जून की रात थी और रात के करीबन करीबन 2 बजे थे। वाराणसी और गाजीपुर ये नेशनल हाईवे पे मतलब एक उसके पास में एक ढाबा था। उसका ढाबे का नाम है बिकासी चाय जायका। क्योंकि हाईवे के ऊपर के है भाई ये ढाबा है जो नेशनल हाईवे है उसके करीब पास में है बिल्कुल। और हाईवे वाले के है होटल तुमने देखे भी होंगे भी 24 के 24 घंटे के है खुले भी रहे हैं। रात के 2 बजे वहां पे मतलब एक लड़की पहुंचा है उसकी के है हालत खराब हो गए है। मतलब आंखा में उसके आंसू थे और उसकी शक्ल देखने के बाद यूं लगा है भी इसके साथ में कोई गलत काम होया हो या कुछ किसी ने किडनैप कर रखी हो। मतलब बेहोशी की सी हालत में थी वह। मालिक का भाई ढाबा का मालिक हो वो बैठा हुआ भाई साहिल यादव उसके पास में जावे है रुके हुए है भाई मेरे को एक फोन कॉल करनी है अगर आप इजाजत दो तो मैं कर सकूं हूँ। फिर भाई जो मकान होटल का मालिक हुआ है साहिल यादव वो अपना फोन दे देवे फिर वह के है अपने भाई के पास में कॉल करे है गोविंद के पास में। अपने भाई थे भाई वह फोन करके कहे है भी मैं जिंदा हूँ मैं सुरक्षित हूँ और यहाँ गाजीपुर में हूँ मैं। इसके बाद के है वह दोबारा फोन साहिल ने देके ना वहां तक चली जावे फिर उसका भाई के है दोबारा कॉल करे है मतलब लोकेशन वगैरह पूछे है उससे जो मकान होटल का मालिक हुआ है। फिर उसका भाई का वह है भी आप ही इसने अपने पास में ही रखियो मैं पुलिस के पास में फोन करूँ हूँ और के है पुलिस वहां पे पहुंच जाओगी। 2:30 बजे के है भाई जो गाजीपुर की पुलिस है वह ढाबे पहुंच जावे है। फिर भाई उसका नाम पूछे जाओ तो वह सोनम रघुवंशी नाम बतावे अपना क्योंकि पुलिस के पास में उसकी पहले तभी भाई उसकी जो गुमशुदगी की के है रिपोर्ट लिखवा रखी थी घर वालों ने। क्योंकि उनने भी बेरा था भी एक जो महिला है उसका आदमी तो मिल गया था मृतावस्था में और जो वह महिला है उसकी मिली कौन तो उसकी के है गुमशुदगी की लिखवा रखी थी पुलिस की भी नोटिस में थी यह चीज। फिर पुलिस के है उसने सोनम ने अपने साथ में ले जाके ना हॉस्पिटल में उसका इलाज वगैरह करवावे है। फिर वो हॉस्पिटल में भी ठीक हो जाओ तो के है पुलिस वाले एक जो महिला है उनकी अपनी एक जगह में है और ले जाके उसका पूछताछ वगैरह करी जावे है। तो भाई क्या है या तो रात के अंधेरे की खबर थी फिर सुबह धीरे धीरे जू जू सवेरे हुई या खबर और ज्यादा फैलने लगी। कि मेघालय पुलिस ने तो पहले सूचित कर दिया था और जो मेघालय पुलिस की एक और टीम थी वह के है यूपी के लिए रवाना हो जावे है। जो भी मेघालय पुलिस वहां पहुंची उससे पहले जो सोनम है वह गाजीपुर में मिली उससे पहले की भी कहानी कुछ और भी है भी उसकी कुछ और भी चीजें हैं। या 15 दिन लग गायब रही गुमशुदगी की मतलब इसकी रिपोर्ट रही गाजीबार में फिर या एक ढाबा पे मिलना। मतलब एक या पूरी कहानी ही मतलब कुछ अलग ही तरीके से निकल के आई है इब भाई जिसका खातिर सारे मतलब लोग थे भाई दुआ करे थे भाई सही सलामत मिल जावे। फिर वही सोनम क्यों अपने मतलब पति की कातिल निकल जावे है। सारे लोग किस तरह उसके ऊपर आरोप लगाने लग जावे है। वह कहानी बाप ने मैं शुरू से बताऊंगी किस तरह के होया के नहीं। बात की है भी जो लास्ट ईयर अक्टूबर की है 2024 की। रामनवमी मौके पर बीके है जो रघुवंशी बिरादरी है उनकी एक परंपरा होया करे। इंदौर में भी जो लड़का है लड़की जो शादी के लायक होया करे एक पर्ची या फिर बायोडाटा के है अपने समाज में डाल देवे है बता देवे है भाई अगर ताकि उनकी शादी है कि एक बिरादरी मौज करनी पड़ा है भाई। तो भाई जय अगर किसी का लड़की ब्याह वाली हो तो मतलब देख के ना अपना रिश्ता तय कर लेवे। तो भाई के है जो सोनम रघुवंशी है उनके घर वाला ने भी पर्ची डाली और जो राजा रघुवंशी है उनने भी पर्ची डाली बे शादी वास्ते।
फिर क्या है इनकी साइट पे भी डाल दिया जावे है। फिर क्या है ये दोनों अप्सरिया में मिले हैं, फिर इन दोनों का भी जो सोच वगैरह है कुछ भी लगा लो इनका मतलब बहुत ज्यादा मैच करने लग जावे है चीजें। फिर क्या है एक दूसरे परिवार के साथ में भी संपर्क कराया जावे है। फरवरी में भी क्या है लड़का लड़की एक दूसरे तय मिले और जो लड़की है लड़का ने पसंद आ गई, लड़की लड़का ने पसंद आ गई। फिर क्या है उनका रोका भी हो गया, 11 तारीख की मई ने इनकी शादी तय हो गई थी। शादी होने के बाद के भाई 11 मतलब शादी होने तक इनका जमा सही था, सही चल रहा था इन दोनों का 11 मई तक। लेकिन शादी के पीछे भी एक और भी कहानी चलने लग रही थी। जो सोनम के पिता है देवी सिंह रघुवंशी, उनकी भी एक अपनी फैक्ट्री है, उनका भी खुद का भी बिजनेस है। तो क्या है उस फैक्ट्री में एक लड़का है जो मैंने राज कुशवाहा नाम है और ग्रेजुएशन उसने कर रखी है। तो भाई जो सोनम है उसने भी ग्रेजुएशन कर रखी, ग्रेजुएशन करने के बाद क्या है विवाह भी अपने जो उनका खुद का बिजनेस था, खुद की फैक्ट्री थी, उसमें भी अपना मतलब अपने पापा का भी पिता उसका जो बाप था उसका भी काम में के हाथ बटाने लगी थी, वह फैक्ट्री में मतलब जाने लगी थी। तो विवाह भी दिल्ली जाया कर दी और जो यो मैनेजर था राज कुशवाहा वो भी दिल्ली ओडे आया जाया करता, मतलब उसकी तो नौकरी होगी, मैनेजर की पोस्ट होगी। उसकी उम्र भाई 21-22 साल है। और जो यह सोनम है इसकी उम्र है भी 24 साल। फिर भी दोनों के आन जाने में के है इन दोनों में दोस्ती हो जावे, दोस्ती होने के बाद के दोनों में प्यार हो जावे है। लेकिन के है इन दोनों का प्यार इस जमाने तक छुपा रहा। और इस दूसरी साइड भी के है सोनम का रिश्ता भी तय कर दिया था और सोनम की के है हिम्मत को नहीं बे घर वाला तक बताने की भी मैं किसी लड़के तक प्यार करूं हूँ, भी घर वाला के खिलाफ जान की भी उसकी हिम्मत को नहीं। तो भी खामोशी से होके रजामंदी था, उसने 11 महीने के है शादी कर ली थी। दूसरी साइड तो भी के है शादी तय हो गई और दूसरी साइड के है राज ने सोनम ने मिलकर ने एक साजिश रची। भाई एक बार शादी तो होने दो, जो राजा रघुवंशी है वो एक बार रास्ते अट गया तो फिर के है भाई तेरे कर कहने दूसरी शादी तो तेरी करनी पड़ेगी। दूसरी शादी खातिर के है राजा रघुवंशी ने तो रास्ता हटाना तो पड़ेगा। सोनम और राज कुशवाहा ने के है दोनों वाले मिलके साजिश रचनी शुरू कर दी। राज कुशवाहा के है 3 दोस्त थे इंदौर में। एक का नाम है विशाल चौहान, दूसरे का नाम है आकाश, तीसरे का नाम है आनंद। उसने के है इन तीनों ने अपने भरोसे में लिया। सबसे पहले भी आकाश था, उसने राज ने सारी बात बताई भी न्यू न्यू एक आदमी के है एक शख्स ठिकाने लगाना है, लेकिन कत्ल ऐसा लगना चाहिए कि भी यू एक्सीडेंट है। उसने कहा भाई चल ठीक है सारी चीजें उनकी तय होगी, तभी हो अभी कत्ल कहाँ पे करना है यह चीज भी मतलब एक चीज सोचे हैं वे। भाई इधर जो सोनम के ज्योतिषी थे उसने भी सारी चीज बता दी थी, बेविदाई का टाइम ये होना चाहिए, हैनुमन है जब बाहर घूमन जाओ हैनीमून मनान तो उसका टाइम ये होना चाहिए। तो भाई अभी तुम जा कौन से को जून में तुम चले जा सको हो भी जदल तुम बाहर कहीं घूमन मत जाइयो। तो भाई सोनम के है ज्यादा दिनों तक अपने ससुराल में रहना कौन चाहती थी, क्योंकि भाई उसने प्यार किसी और से था तो दूसरे के लिए किस तरह रह लेगी वह। तो भाई के है राजा के घर वाले भी कौन चाहे थे कि भाई इतने जल्दी हनीमून पे जावे, क्योंकि पहलगाम के जो हालात थे वे ठीक कौन थे। भी कश्मीर में भी हमला हुआ था, उन्होंने सोचा भाई ना भी ठीक को नहीं बाहर जाना, ये तुम बाद में चले जाइयो तुमने हनीमून जाना है तो। और सोनम की साजिश थी वाकई है भाई उसके नूर था भाई तुम जल्द से जल्द जाना है, भाई कोई ऐसी जगह हो जो अपने मतलब एरिया तक काफी दूर हो और वहां से भी किसी की मरने की खबर भी के है बहुत दिना में आवे भी न 10 दिन में मतलब 2 महीना में। तो उसने के है मेघालय को चुना भाई, मतलब वहां पे जाने की पूरी मतलब प्लानिंग बनाई उसने, क्योंकि भाई वह पूरी पढ़ी लिखी लिखी थी, क्योंकि उसने स्टडी भी ज्यादा कर रखी थी। उसने ये भी सारी चीजें पता पता थी भाई उड़ा पेड़ पौधे ज्यादा है, खाई ज्यादा है, गड्ढे वगैरह भी है। लेकिन राजा रघुवंशी के है जान खातिर तैयार कौन था, उसने मना करा था बार बार। जो भाई राज है और सोनम है उसने मिलके ना फिर दोबारा एक नई साजिश रची। उसने कहा भी तू राजा तक जाके कह कि मैं तने हनीमून का एक सरप्राइज गिफ्ट देना चाहूँ, बे फ्लाइट की टिकट तू खुद करवा ले तेरा हस्बैंड नहीं करवा तो सोनम ने की है अपने पीछे भाई के है फ्लाइट की टिकट बुक करवाई और राजा रघुवंशी तक बिना बताए। तो 18 महीने की है उसने राजा रघुवंशी तब बताया कि हम हनीमून जा रहे हैं भी घूमने के लिए मेघालय और मैंने टिकट भी बुक करवा दी है। तो भाई क्या है घर वाले राजी कौन थे, अचानक उसने पता चला
फिर उसने के है अपनी माँ तक बताया भाई यूं यूं सोनम ने के है मेघालय की टिकट बुक वगैरह करवा ली है। तो माँ ने कहा भी बेटा तुम अभी मत जाओ, थोड़े दिन बाद में चले जाइयो घूमने वास्ते, तुमने जाना है तो उसने कहा भी कि है सोनम ने तो टिकट बुक करवा दी। तो भाई मन मार के ने है माँ बाप ने दोनों तो इजाजत दे दी भाई तुम जाओ घूमो फिरो। उन्हें पूछा भी तुम कितने दिन खातर जाओ हो, फिर उन्हें कहा 5-7 दिन खातर जाके आवांगे। फिर उसने क्या है वापिस आने की जो टिकट बना करवाई कौन करवाई थी, उसने सोचा भाई पूछा भाई तूने क्यों को बनवाई, तो वो बोली भाई के कितने दिन लग जाओ आपने, 5 दिन लग जाओ, 6 दिन लग जाओ, 7 दिन लग जावे, जब मौसम अच्छा हो तो रुकने का भी जी कर जावे। तो इसके बाद के है 20 महीने भाई ये इंदौर से निकल जावे है गुवाहाटी, गुवाहाटी से फिर बैंगलोर, बैंगलोर से फिर 21 महीने में मेघालय पहुंच जावे है। तो या तो भाई एक के है पूरी कहानी थी। दूसरी कहानी की है भाई 7-11 महीने शादी तय होगी थी, इनका प्लान के है मेघालय जाने का पहले ही बन रहा था। भाई तने यो पूरा प्लान बनाना है तो टिकट पहले ही बुक करवा दिए। जो इसका राज था, मतलब इसका फ्रेंड था, इसका प्यार लगा ले कुछ भी लगा ले तुम, इसकी और उसकी डिस्कस दोनों की पहले ही हो रही थी, ब्याह होने तक पहले ही। भाई जो राज कुशवाहा है उसका रोल ईब की है शुरू हो गया। तो फिर के है वो अपने तीनों दोस्तों ने विशाल, आकाश और आनंद ने तीनों ने की है सुपारी देवे है 50,000 रुपए और एक मोबाइल फोन देता है। भी कवे है यो ही फोन तुमने ओडे यूज करना है और कोई भी फोन तुमने ओडे यूज नहीं करना है, ना तो अपने नंबर से करोगे ना कोई दूसरे नंबर से करोगे, ओनली इसी फोन का यूज करोगे तुम। 17 तारीख ने 17 महीने यानी कि सोनम और जो राजा के जान तक 3 दिन पहले ही के है इसने अपने जो दोस्त थे ट्रेन तय या फिर बस तय ओड़ा ये पहुंचा दिए थे मेघालय। 50,000 रुपए लेके और एक मोबाइल फोन लेके भी के है ये तीनों ओड़े पहुंच जावे है मेघालय। तो भाई वे के है फिर 19 महीने पहुंच जावे है और 20 महीने के है जो सोनम के है अपने घर से निकल जावे है और 21 तारीख ने भी के है वे लोग मेघालय पहुंच जावे सोनम और राजा। जो नंबर राज कुशवाहा ने उनसे दिया था वो नंबर के है सोनम के पास में भी था, क्योंकि उनके गले शामिल तो वह भी थी। और वहां जाने के बाद के है वह जो 3 लोग थे उसके दोस्त तीनों वहां के गले कॉन्टेक्ट में थी। वह जहां जहां मतलब ये लोग रुके हैं वहां वहां पे सोनम के है लोकेशन उनके द्वारा भेजे जावे है और जहां पे भी जावे है वे के है उनके आसपास ही दिखाई देवे है। सिर्फ एक के है मौके की तलाश में थे वे, मतलब वहां पे जाके भी के हैं फिर एक हथियार खरीदे है जो पेड़ काटा करा वो लोकल भी, मतलब ऐसा एक्सीडेंट तो तुमने दिखाना पड़ेगा ताकि वो मर्डर लगे, तो औरतें वो खरीद ले है फिर वे और लगातार के है उनके पीछे रवे है दोनों के। 76 को के है भी जो राजा है उसने ट्रैकिंग पे जाना था, तो उसने देखो भी जान खातर भटक भी जावे है, उसने के है भी देखे बहुत सारे लोग के है गाइड लेके जाने लग रहे हैं, उसने भी देखा भी फिर एक गाइड मतलब भी तू भी ले ले, उसका नाम है भी अल्पलपेट। अल्पलपेट के साथ में भी के है जावे उसके साथ में के है उसने चढ़ाई करी, फिर के है उसने वापिस नीचे उतरना था। तो 22 महीने के है ये जो वापिस लौट रहे थे के है साथ में सोनम भी थी, सोनम भी के है उनके पीछे पीछे साथ में चल रही थी और के है राजा के साथ में उस दिन 3 लोग टकराए। फिर के है वे तीनों के है राजा के साथ में बात करने लगे। अल्बर्ट के है भी उसन तोड़ की भाषा वह है, थोड़ा सा वो आगे चला गया क्योंकि उड़े दो ही भाषा होवे है, या तो फिर इंग्लिश यूज होवे है क्योंकि उसका तो समझ में कोई नहीं आती क्योंकि वे हिंदी में बात कर रहे थे, क्योंकि उसने इंग्लिश हिंदी आ कौन थी, या तो फिर वो इंग्लिश बोलेगा समझेगा या फिर मेघालय की जो भाषा है उनकी वो समझेगा। उसने देखा तो बेके है ये तीनों बात करने लग रही है, उसको समझ में नहीं आया क्योंकि वे हिंदी में बात कर रहे थे। तो 22 महीने के है फिर यह बात के अभी आई गई होगी ही। 23 महीने अचानक चेरापूंजी में मतलब उसी खांसी हिल्स के करीब सुनसान सी जगह थी भाई, उन्हें मौका मिल दे के है उनने उनने मौका देख दे भी के है यार तो मतलब भाई जो टूरिस्ट है वे भी कमावे है गाड़ी वगैरह भी कमावे है, और वही सोनम भी के है उनके पीछे पीछे चलने लग रही थी, थोड़ी सी दूरी पे थी वह क्योंकि एक जगह वे मिल चुके थे टकराए भी थे 22 महीने, तो उनकी मुलाकात हो चुकी थी, वे अनजान को नहीं थे। और राजा भी के है उनके लिए भाई बहुत प्यार तय मिला, फिर उनने की है भी मौका मिल गई दाव निकाला भी जो उनने ले रखा था। एक बार तो भी की है उसके सिर के ऊपर जोरदार हथियार का गेला मतलब तेजदार हथियार था, तो भाई उसको पीछे तक है आधा सिर कट गया उड़ता है,
दूसरा फिर के है उसने आगत्य करया, फिर के है भी उनने देखा तो भाई बचने की तो कोई गुंजाइश ही कोनी, फिर उसने के है वहीं खाई के नीचे फेंक दिया वो। कत्ल करने के बाद के है ये तीनों भाई मेघालय छोड़ देवे हैं, ट्रेन का रास्ता है या फिर बस के जरिए, पहला बिहार जावे फिर यूपी जावे है, फिर मतलब भाई के है धीरे धीरे ये इंदौर पहुंच जावे है। तो भाई इनने की है पूरी प्लानिंग तय यो काम करा था, इनने सोचा भी जे यू काम तू किसी और तक करवाओगा तो बीजे काल ने तार ऊपर शक भी को नहीं आओ, क्योंकि सोनम बाहर घूमन जा रही है, जो ये राज कुशवाहा है क्योंकि वो इसकी पापा की फैक्ट्री में पहले ही काम करा करता, तो भाई क्या है तू याद रह के किसी और पे काम करवा दे, कल ने पुलिस पूछताछ भी करेगी तो तेरा नाम नहीं आओगा, क्योंकि भाई तो उसका सबूत तो है भी, मैं तो याद था मैं किस तरह कर सकूं हूँ जब मैं दोनों आखा प्यार का भी काले चर्चे वगैरह होंगे तो भी ये चीजा को नहीं होगी ना, कोई सामना होगा, इसी सी बात निकल के भी तने यो मरवा दिया तो इसका चक्कर में थी। तो फिर के है जो राज कुशवाहा की खबर जान के बाद के है ये दोनों भाई निकल जावे है उड़े उसने ढूंढने खातर, जद भी जो राज कुशवाहा है वो के है जो सोनम कुशवाहा की सोनू रघुवंशी की फैमिली का साथ में कांटेक्ट में रहे है, उनके साथ में रहे है भी ताकि काल ने इसके ऊपर शक ना जावे। तो भी किसी ने बेरा भी कौन था जो सोनम है जो राज है इन दोनों का आपस में रिश्ता के है, तो इनका प्लान भी था भी जो ये तीनों है तो इनके साथ में ना दिखिए, क्योंकि भाई वे तो तीनों निकल जावे है, फिर के है सोनम भी 23 मई ने मेघालय छोड़ देवे है, सड़क और ट्रेन के रास्ते होते हुए बिहार पहुंचती है, बिहार तक उसने अपना मोबाइल है वो फेंके रखा था, पहले ही स्विच ऑफ रखा था, फिर के है वह यूपी पहुंच जावे है, यूपी पहुंचने के बाद के है फिर वह 8 जून की रात ने यूपी से गाजीपुर में मतलब पहली बार आवे है, वह भी ट्रेन पकड़ के ने फिर वहां तक उतर के ना रेलवे स्टेशन तय के है, फिर ही जो हाईवे पर ढाबा है जो मंताता बताया था उस पर पहुंचे है फिर वह, तो ये सवाल भी उठा है भी वह 15 दिन तक गायब थी तो उसने इस बीच में के करया कड़े थी कड़े नहीं, तो बेवा रात में ही क्यों ढाबे पे पहुंची इसकी भी के है एक कहानी थी भाई। तो भाई 23 महीने के है इसने फोन दोनों के स्विच ऑफ कर दिए थे, तो के है 23 महीने कर दिए थे भी दोनों के फोन स्विच ऑफ, 26 महीने के है दोनों परिवार के है भाई पहुंचे और मेघालय पुलिस तय बताया, अभी फिर मेघालय पुलिस थी उन्हें मतलब वही सर्च मतलब अपना ढूंढना शुरू करे, अभी सारे छानबीन करी, अभी तक भी की है भी दोनों गुमशुदा की उन रिपोर्ट लिखवाई थी दोनों ने ही की है, पुलिस वाले अभी तक ढूंढने लग रही है, उन्हें भी कौन पता कि वो मामला के जा रहा है के हो रहा है के नहीं हो रहा, और यह तलाश के है 2 जून तक लगातार चलती रहे है। 2 जून ने की है जो राजा रघुवंशी था उसकी लाश के है खाई में मिले है, एक तल तो हो चुका है, तो भी दूसरे ने भी ढूंढा है भी किसे किडनैप ना कर लिया हुआ है, किसी ने भी कोई ले नहीं गया हुआ है या फिर उसका भी कत्ल कर दिया गया, उसने भी की है पुलिस ढूंढने लग रही है। इधर के है सोनम ने ढूंढने खातिर सारा की भाई वो है, इधर तो भाई राजा रघुवंशी ने स्कूटी ले रखी थी वहां मिल गई, जैकेट मिल गई, जो इनका रेनकोट था वो भी मिल गया, तो भी उसके ऊपर खून भी लग रहा था, तो भी सारा की दिल की धड़कन के है तेज हो रही थी भाई जो राजा के साथ में होया कहीं वो ही सोनम के साथ में ना हो गया वह, तो फिर उसी दौरान के है सारी बातें सामने आने लगी, जो पुलिस का ऑपरेशन था भी वो के है और तेज होने लग गया, तो भी घर वाले भी उनको ऊपर मेघालय पुलिस को ऊपर के है आरोप लगाने लगे, फिर भी के है मेघालय पुलिस ने भी के है लगातार इसके ऊपर जो सबूत ढूंढने की कोशिश करी, उनने भी उनकी भी लगातार जारी रही, वह भी उनने भी थोड़ी सी और मिलिट्री वगैरह बढ़ा दी उड़े, तो फिर के है पुलिस वाले भी पूछते पूछते की है उस गाइड लग पहुंचे जड़े लग राजा रघुवंशी ने 22 महीने ट्रैकिंग खातर मतलब सोनम के साथ में भी वर्ते निकले था वो, तो जो अल्बर्ट पेड़ का नाम था जिस आदमी तक पूछताछ हुई 20 तारीख ने की है, राजा ने भी किसी 3 आदमियों के साथ में हिंदी में बातचीत कर दे, मैंने देखा भी था क्योंकि मैं उनके साथ में ही था, लेकिन मेरे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर यहाँ से की है जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है उसका दायरा के है यहाँ से शुरू हो गया था भाई, मैं गले जिस चीज का दौरा के न 3 लोग हिंदी में बात करने लग रहे हैं, ऐसी गाइड भी कौन है
ये सब बंदा कौन है भी, 30 40 50 किलोमीटर दूर आके ने यो काम करेगा भाई। फिर की है भी पुलिस ने भी जडल जडल कैमरे लग रहे थे, ओढ़ लग वे सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले भाई, उनमें इसी चीज चौंकाने वाली मिली पुलिस ने, जड़ा भाई जहां जहां भी जो भी रघुवंशी सोनम और राजा जड़ा लग जान लग रहे थे, वे 3 लोग उनका पीछा करे हैं। तो वे 3 लोग भी, तीनों भी चीज देखी जावे है वे भी, हाँ ये भी आड़ा ही रुक गए तो वे 3 लोग भी ओडे रुक गए। फिर की है वे थोड़ी सी दूर आगे चले तो वे भी थोड़ी सी दूर आगे चल पड़े। यह चीज सीसीटीवी फुटेज में पुलिस वाला ने थोड़ी बहुत हाथ लगी। तो भाई फिर के है इनकी जो कॉल डिटेल थी वे निकलवाई गई। फिर जो इसका सोनम का फोन में नंबर था और जो राज ने दिया था, इन तीनों आते सुपारी दी थी वो नंबर, और वो नंबर भी कहीं कहीं बीच बीच में ऑन था। तो भाई टावर के हिसाब से जिस तरह पुलिस ने नंबर खंगाले, इन्वेस्टिगेशन अपनी शुरू करी, तो पता चला भाई यो नंबर तो इंदौर का है। तो भाई पहली बार के मेघालय पुलिस ने एक क्लू मिला है इंदौर का। उस नंबर के जरिए भी जो सिम का ओनर है उसका पता करने खातिर उनने मतलब भी कोशिश करी। तो भाई जो अपने लोकल थे उनने भी भाई थोड़े बहुत यूपी के इंदौर के उनने भी नंबर यूज कर रखे थे। तो मेघालय पुलिस ने इंदौर पुलिस से यो नंबर दिया भी, अब आप पता करिए भी यो नंबर है किसका, कौन यूज कर रहा है, किसका नाम तय है। फिर इंदौर पुलिस ने भी के है भाई अपनी लोकेशन उनकी ढूंढनी शुरू करी भी, 21 22 और 23 ने ये खड़े खड़े थे। तो भाई उस नंबर का जरिए भी एक पहला मिला आकाश राजपूत का नंबर था भाई वो। फिर पुलिस के है उसके नंबर ने ट्रेस करते हुए उसका दौरा पहुंचा है। फिर के है जो विशाल चौहान है, फिर उसका नंबर मिला है, उसका नंबर ट्रेस करते हुए फिर के है तीसरा शख्स का मिला है आनंद का। फिर के है धीरे धीरे राज कुशवाहा तक पुलिस पहुंची। फिर के है धीरे धीरे यह चीज सारी खुल के आने लगी। तो फिर बताया भी उनने भी तुमने यह चीज किस तरह करी, क्यों करी। फिर उनने बताया भाई जो राज कुशवाहा है उसने कहा कि भाई मैंने सुपारी दी थी, मेरे 3 दोस्त थे, इसके आदमी ने मारने खातर सोनम भी इस सारे मामले में मारे गए शामिल है। तो फिर उन्होंने कहा अभी इस तुमने यह हत्या करके फेंकी किस तरह है, जो सोनम है वह कड़े कड़े थी। तो फिर के है भाई ये तीनों भी पकड़े जावे हैं, और जो सोनम है वह 15 दिन लग कड़े गायब थी भाई, उसके ऊपर भी पुलिस जो कि है इन्वेस्टिगेशन उनकी चलने लग रही है, उसका पूछताछ भी चलने लग रही है। और जो तीनों थे जिसने सुपारी दी थी वे भी पुलिस ने पकड़ ली है, और जो राज कुशवाहा था जिसके खिलाफ प्रेम संबंध था उसका, वह भी पकड़ ली है। तो भाई अब आप देख भी सको हो, जब भाई उसने ब्याह नहीं करना था तो वो पहले ही मना कर देती कि भाई मैंने ब्याह कौन करना, मैंने किसी कोई और पसंद है तो आप मना कर दो। उसके लिए बात कर सके, चल घर के अगले नहीं बात कर पाई तो भाई वो छोरा ही कह देता अभी मैंने यह छोरी पसंद को नहीं। जब भाई चलो भाई और कुछ नहीं होती तो अपने माँ बाप ने बता दी, कम से कम यह बेइज्जती तो को नहीं होवर, किसी का लाल तो कौन जावा रे। यूं देखो भाई आप किसी के ब्याह के जावा हाँ और आप न्यू मरवा दे, इतना आसान को नहीं होता किसी का मरवाना। चाहे तो आप ब्याह करवाओ ना आप ब्याह करवाओ तो उसका 7 जन्म लग साथ निभाओ, चाहे अगला किसा भी हो। तो भाई आप कमेंट बॉक्स में राय जरूर दियो भाई, आजकल इसे से लोग भी हैं तो भी पता चले भी आजकल दुनिया किस चीज तक हद तक गिर जावे है।